नो सर। अच्छा, और नॉवल आपने की? प्रॉब्लम क्या थी, याद है आपको? कल मैंने क्या प्रॉब्लम की थी, आपको याद है? ये वाली थी। यस सर। ओके, आपने कर ली पूछा नॉवल? नॉवल चला गया, मूसा आप करके भेजें मुझे, ठीक है? आप अभी करके भेज रहे हैं? हेलो, जी मूसा। हेलो, मूसा आवाज आ रही? यस सर। अच्छा, इसको करके भेजो, ठीक है? ये नॉवल जब तक अच्छा, मैं 5 मिनट दोबारा ज्वाइन करता हूँ, आप ये प्रॉब्लम मुझे सेंड करें, फिर हम नया प्रोग्राम करते हैं, ठीक है? आज हम केस ऑफ कर लेंगे। केस ऑफ किया हुआ आपने पहले? जी मूसा, केस ऑफ किया हुआ आपने? यस सर। मैं 5 मिनट ज्वाइन करता हूँ, ठीक है? आप इसको मुझे सेंड करें जब तक।
एक्सक्यूज मी सर। सॉरी सर, नेट का थोड़ा इशू हो गया था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। यस सर, मैंने टोटल फाइंड कर दिया, एवरेज नहीं हो रहा। हाँ, एक सेकंड। हाँ, मूसा क्या कह रहे हैं आप? जी, सर नौफिल। मैंने हाँ, बोलो। टोटल एवरेज शो नहीं हो रहा। अच्छा, नहीं हो रहा है। नौफिल, आपने किया? सर चलिए। मेरा नेट का थोड़ा सा इशू हुआ था, चलिए, ये देखें। इसलिए। इसको देखें। इसको राइट डाउन करें जरा। जी, आपने यूज कर लिया। ये समझ गए आप? इसमें ये हम 5 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। इंटीजर। और 2 वेरिएबल होंगे, एक टोटल का और एवरेज का। उसके बाद ये हम इनपुट लेंगे, ठीक है। प्रिंट फर्स्ट नंबर, इनपुट नंबर। प्रिंट सेकंड नंबर, इनपुट नंबर 2। प्रिंट द थर्ड नंबर, इनपुट नंबर 3।
print enter the fourth number input num4, print enter the fifth number input num5। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, और ये टोटल का फार्मूला है, ठीक है, और ये एवरेज का फार्मूला है, और फिर इनको हम आउटपुट करेंगे। वो साहब समझ में आ गया आपको? यस सर। तो फिर आपको समझ में आ गया? आपने राइट डाउन कर लिया? जी सर मैंने लिख लिया। ठीक, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा हमने इफ, मैं आपको केस ऑफ करा रहा हूँ, इफ तो हमने पहले कर लिए थे, मुझे याद है ना, हमने इफ कर लिए थे ना प्रोग्राम। यस। आज हम केस ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, केस ऑफ जो है ना, केस स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ये बेसिकली अल्टरनेटिव है इफ देन एल्स कंडीशन का, ठीक है, उसकी जगह पे हम यूज कर सकते हैं। ये देखें, इसका ये मैंने स्ट्रक्चर कोड लिखा हुआ है, ठीक है, ये रिटर्न है केस ऑफ, केस कैपिटल होगा, ऑफ कैपिटल होगा, ये वेरिएबल है। अच्छा ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप केस लिखेंगे, फिर ऑफ लिखेंगे, और फिर ये ग्रेड, ग्रेड ना वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, दैट इज इनपुट। मैं यहाँ पे पहले इनपुट कराऊंगा, जैसे नहीं, यहाँ पे मैंने लिखा इनपुट, ठीक है, और इनपुट ग्रेड, तो यहाँ पे ये वैल्यू लेगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेड। जैसे मैंने कहा ए, तो ये ए को यहाँ वैल्यू, ए को यहाँ चेक करेगा, ठीक है, और उसके बाद आउटपुट एक्सीलेंट शो करेगा। फिर ये बी की तरफ जाएगा, अगर हम बी इनपुट करेंगे तो आउटपुट गुड शो करेगा, अगर सी इनपुट करेंगे तो आउटपुट एवरेज शो करेगा। अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं, ए बी सी ऑप्शन नहीं है, तो ये अदरवाइज आउटपुट इंप्रूवमेंट इज नीडेड। यहाँ तक इसको राइट कर लें आप लोग, ठीक है। सर एक प्रॉब्लम आ रही है। हाँ बोलो, सर मुझे पता ही नहीं चल रहा क्या नहीं चल रहा? करना, मुझे पता ही नहीं चल रहा करना क्या है। हाँ, हाँ, देखो, असल में लास्ट टाइम हमने प्रोग्राम किए थे ना सीक्वेंस बेस्ड, जी ठीक है, तो हमने अब ये बेसिकली केस ऑफ है, ये क्या है, केस ऑफ, ये कंडीशनल बेस्ड प्रोग्राम है। मूसा आपको तो समझ में आ रहा है ना? हाँ ये जी मूसा आपको समझ में आ रहा है? यस सर, ये मैंने अच्छा, पहले। तो यस सर। देखो, हाँ नाफिल देखो, ये कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम है,
एक होता है इफ देन एल्स। आपको याद है हमने इफ देन एल्स प्रोग्राम किए थे, इफ देन एल्स, ये याद है हमने किए थे। उसकी रिप्लेसमेंट में हम केस ऑफ को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इफ देन एल्स प्रोग्राम के थ्रू प्रोग्राम नहीं बनाना चाह रहे, ठीक है, अगर हम बेसिकली क्या कहते हैं इफ देन एल्स के थ्रू नहीं बनाना चाह रहे, तो हम केस ऑफ को यूज कर सकते हैं। ये जरा शॉर्ट कर देता है। तो सबसे पहले आपने केस लिखना है, फिर आपने ऑफ लिखना है। ये वेरिएबल है, ये क्या है, वेरिएबल। ये यहाँ पे वेरिएबल क्या आ सकता है, जैसे पहले ग्रेड ए, अगर ग्रेड ए मैंने इनपुट किया ग्रेड ए, तो यहाँ पे चेक करेगा ग्रेड ए का क्या लिखा हुआ, आउटपुट एक्सीलेंट। अगर मैं ग्रेड बी इनपुट करूंगा तो आउटपुट गुड शो करेगा, अगर ग्रेड सी इनपुट करूंगा तो आउटपुट एवरेज शो करेगा। अगर ए बी सी के अलावा कोई लेटर इनपुट करूंगा तो कहेगा अदरवाइज, ये एल्स की जगह अदरवाइज यूज होता है, आउटपुट इंप्रूवमेंट इज नीडेड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ये नाफिल अब क्लियर हुआ? हाँ बोले नाफिल। जी जी सर, जी सर अब मुझे क्लियर हो गया। ठीक है, अ, ये बेसिकली सर हाँ बोलो। हम ये वाला जो कोड हम लिखते हैं, हाँ क्या हम इनको जो पाइथन है उसमें यूज कर सकते हैं हाँ वैसे? हाँ, बिल्कुल पाइथन में यूज कर सकते हैं। ये सूडो कोड है ना, सूडो कोड लॉजिक बिल्ड करने का मेथड है। इसको हम, अच्छा केस ऑफ जो है ना पाइथन में यूज नहीं होता, पाइथन में सिर्फ इफ देन एल्स यूज होता है, ठीक है। इसको हम इफ देन एल्स पे कन्वर्ट करके पाइथन में यूज कर सकते हैं। सर ये बाकी हमें रिजल्ट भी देगा इस तरह से? हाँ, मतलब ये बताना दिखाना होता है, यानी ये मेथड है ना कि हाउ टू राइट कोड यूजिंग केस ऑफ। ये राइट कर लिया आप लोगों ने? जी सर यस सर। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। ओके, अब आप लोग ये राइट करें, ठीक है। ओके। सर लिख लिया। अच्छा, प्रॉब्लम समझ में आई आपको? हाँ, अब देखो यहाँ पे अगेन हमने केस ऑफ लिखा, चॉइस वेरिएबल है। पिछले प्रोग्राम में ग्रेड वेरिएबल था,
यहाँ पे हमने चॉइस को वेरिएबल लिया है, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू इनपुट होगी, इससे पहले इनपुट कमांड भी आएगी, जैसे मैंने लास्ट प्रोग्राम में आपको बताया था, ठीक है, कि इससे पहले आपने इनपुट यूज करना है। यहाँ पे ना इनपुट, इनपुट नजर आ रहा है, इनपुट, इनपुट क्या कहते हैं, वेट वेट, इनपुट होता है चॉइस। तो इनपुट चॉइस किया हमने, यहाँ पे चॉइस वैल्यू को एवेल्युएट करेगा। जैसे मैंने 1 इनपुट किया तो ये सम कैलकुलेट करेगा, अगर मैं 2 इनपुट करूंगा तो ये सब्ट्रैक्शन कैलकुलेट करेगा, अगर मैं 3 इनपुट करूंगा तो ये मल्टीप्लाई करेगा, अगर मैं 4 इनपुट करूंगा तो ये डिवाइड करेगा। इन इन नंबर्स के अलावा अगर कोई नंबर इनपुट करूंगा तो अदरवाइज आउटपुट प्लीज इंटर वैलिड चॉइस, ये मैसेज आ जाएगा। तो इफ देन में एल्स आता है, यहाँ पे अदरवाइज आता है। मुझे आपको समझ में आ गया प्रोग्राम? तो फिर आप Yes. बताएं। सर अभी मुझे जरा पता नहीं चल रहा। नहीं नहीं, देखो ये प्रोग्राम बिल्कुल सिमिलर है जो हमने प्रीवियस किया था। ये देखो ना, यहाँ पे केस ऑफ ग्रेड था, ठीक है, और वहां पे क्या है, केस ऑफ ट्वाइस। कोई सिर्फ देखो कोड का डिफरेंस है, रिक्वायरमेंट का डिफरेंस है। वहां पे हम ग्रेड इनपुट कर रहे थे तो ग्रेड के अकॉर्डिंग डेटा आ रहा था, ठीक है, और यहाँ पे हम कोई नंबर इनपुट कर रहे हैं 1 2 3 4, उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है इन ऑफ इट। आप बताएं कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, गुड। अच्छा, इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लेंगे, मुझसे आप कर लेंगे, इसको ट्राई करें जरा। और Yes. हाँ मुझसे बोले। तो सूडो को चैट पे लिखो, तुम्हारी आवाज कट गई। सर मैं कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ, उसी तरह करना है मूसा, जैसे भी मैंने आपको पीछे दिखाया था ना, ये सूडो कोड ही तो है। यानी आपको किस फॉर्म में करना है, केस ऑफ, जैसे कि केस ऑफ ग्रेड था, केस ऑफ चॉइस था, यहाँ पे केस ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा। टेम्प टेम्प ले लेना, टेम्प। ट्राई करो वरना मैं डिस्कस करता हूँ।
सर मुझसे नहीं हो रहा। चलो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखें, हम यहाँ पे इनपुट करवाएंगे टाइम, जैसे पिछले प्रोग्राम में इनपुट नहीं था लेकिन यहाँ पे है, ठीक है। फिर हम लिखें केस ऑफ टाइम, फिर केस ऑफ के बाद ना वेरिएबल नेम आएगा, केस ऑफ के बाद वेरिएबल का नाम आता है। अब यहाँ पे इन्होंने रेंज दी हुई थी 1 to 37, ये पहली रेंज है। तो हाँ मूसा बोले, जी सर मूसा, हाँ बोले। इसमें डिक्लेयर नहीं करना होता। हाँ डिक्लेयर करना होता है, मतलब कंपलसरी नहीं है, ठीक है। डिक्लेयर करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपने प्रैक्टिस रखनी है कि यू हैव टू डू दैट। हमें असल में लॉजिक पे ज्यादा फोकस करना होता है ना। देखो जितने भी वेरिएबल है ना, जैसे इसमें कौन सा वेरिएबल है, टेम्प, एक टेम्प वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, वो यहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक। नहीं नंबर, ये नंबर आएगा, ये 1 to 37, 38 to 100, 50, क्योंकि वैल्यू इसके अंदर आएगी ना, या तो 1 आएगा या 37 आएगा या 100 आएगा, जो भी वैल्यू आएगी कोई इंटीजर है, वो आप डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केस ऑफ टेम्प लिखा आपने, ये आपसे यहाँ पे इनपुट लिया, जैसे मैंने कहा 36, अब 36 को यहाँ वैल्यूएट करेगा, तो 36 1 to 37 की रेंज में आ रहा है, तो ये प्रिंट कर देगा रूम टेम्परेचर। अगर मैं फर्ज कर लो 45 इनपुट करता हूँ, तो वो इसको यहाँ चेक करेगा एक्सट्रीम टेम्परेचर। और -15 to 0 अगर कोई वैल्यू इनपुट करता हूँ, तो इस रेंज में चेक करेगा और प्रिंट करेगा फ्रीजिंग टाइम। आप क्लियर हो गए? तो हमें क्या पता चलेगा कि हमने एंड में एंड केस लगाना है या एंड हाँ केस लगाना है? नहीं, वो आपको कहेगा कि आपने केस ऑफ यूज करना है, क्या यूज करना है, केस ऑफ। वो आपको ऑप्शन देगा, सम टाइम ये भी होता है कि इफ देन एल्स प्रोग्राम दिया होगा और बोलेगा इसको केस ऑफ में कन्वर्ट करें, ठीक है। और के इसी के जैसे वहाँ एंड इफ लगाते थे, यहाँ एंड केस लगाएंगे, ठीक है। जैसे वहाँ केस ऑफ लगाते थे और सॉरी एंड इफ लगाते थे, यहाँ पे एंड केस लगाएंगे। और बिल्कुल इसके नीचे आएगा, ये इंडेंट कर देना, यानी ये थोड़ा अंदर की तरफ होगा, ठीक है। ये यहाँ पे देखो, यानी आपसे कहा जाएगा कि प्रोग्राम को आपने राइट करना है केस ऑफ में या इफ देन एल्स, ये आपको बताया जाए, ठीक है। और अगर ओपन चॉइस हो तो फिर आपने इफ देन एल्स में करना है, जब तक आपको एंड केस का ना, केस ऑफ का ना कहा जाए, आपने केस ऑफ यूज नहीं करना। नाउ इट इज क्लियर, यस। इसको राइट कर
ओके, राइट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। नाउ फिर आपको समझ में आया? जी सर। ओके, अब आगे देखते हैं। ओके, इसको ट्राई करें जरा। ये तो सॉल्व। हाँ, भी हो जाएगा। सर डन। गुड, नाउ फिर आपसे हो गया। सर कह रहा भेजो हूँ आप। सर। हाँ, भेज दो। कर दिया। ठीक है। सर मैं गा रहा था। हाँ, हो गया। नहीं सर मैं गा रहा था। हाँ। ठीक। मेरा सही है। अभी लोड हो रहा है। हाँ, तुम्हारा सही है, लेकिन तुमने अदरवाइज यूज नहीं किया है। ग्रेड ई के लिए अदरवाइज आएगा।
ओके सर। सर कर लिया। ठीक है, सेंड करो, फिर मैं शो करता हूँ। सर मैं आपको बताऊं ऐसे ही। ऐसे नहीं बताओ, व्हाट्सएप करो। अच्छा चलो ऐसे ही बताओ। व्हाट्सएप अच्छा चलो ऐसे ही बताओ। बता दूं? अच्छा बता दो। सर, हम इनपुट जो है, द algorithm starts taking the student marks as input. It checks the range of marks using condition statement 0 to 20 for grade E, 21 to 35 for grade D, 36 to 45 for grade C, 46 to 60 for grade D, and 80 to 90 for grade A. Its output में हमने जो है वो, अगर कोई ग्रेटर देन 60 होता है तो वो जो मार्क्स होंगे वो इनवैलिड हो जाएंगे। ठीक है, इसको चेक कर लो, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। ये देखें, तो आप भी चेक कर लें। हम सबसे पहले इनपुट कराएंगे। ये इनपुट करवाया था आपने वापस, इनपुट करवाया था आपने। हेलो। जी सर। हाँ। हाँ, उ- उसके बाद हम केस ऑफ ग्रेड लिखेंगे। ग्रेड वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे अब फर्ज करो मैंने 5 इनपुट किया है, तो 5 इस रेंज के अंदर आ रहा है। 0 to 20 ये प्रिंट कर देगा ग्रेड ई, ठीक है। ठीक है, और दूसरा 21 to 35 प्रिंट कर देगा ग्रेड टी। 36 to 45 प्रिंट कर देगा ग्रेड सी। और 45 to 46 to 60 प्रिंट कर देगा ग्रेड बी। और ग्रेटर देन 60 में प्रिंट करेगा ग्रेड है, अदरवाइज प्रिंट कर देगा ग्रेड है और एंड के। ये पॉइंट क्लियर है। यस सर।
ये देखो फ्लो चार्ट, जिसका फ्लो चार्ट इस तरह बनेगा। इसको पहले ड्रॉ कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सर ब्लर है थोड़ा। हाँ थोड़ा ब्लर है। ये मैं यहाँ पे लिखा हुआ है एवेल्युएट कोड, यहाँ पे कोड एवेल्युएट होगा ना, जैसे ग्रेड मैं इनपुट कर रहा था या टाइम पे इनपुट कर रहा था, यहाँ पे एवेल्युएट करेगा। अगर जैसे लिखा हुआ है कोड, अच्छा डबल होता है कंपेयर करने के लिए, डबल इक्वल साइन यूज होता है। कोड इक्वल टू ए, अगर ट्रू है तो डिस्काउंट मिल जाएगा 0.0। अगर कोड इक्वल टू ए नहीं है तो फिर बी है। कोड इक्वल टू बी, अगर यस है तो डिस्काउंट मिलेगा 10% यानी 0.1। अगर ये बी, आपने कोड बी नहीं डाला है, सी डाला है, ठीक है, तो ये आपको शो करेगा डिस्काउंट, यानी ये कैलकुलेट करेगा 0.2 यानी 20%। अदरवाइज ये डिफॉल्ट, यानी असल में यहाँ पे डिफॉल्ट यूज़ किया हुआ है। हम डिफॉल्ट भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते हैं, सूडो कोड के अंदर हम अदरवाइज यूज़ करते हैं। तो अगर ये तीनों रॉन्ग हो जाते हैं तो ये बेसिकली 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसको राइट कर लें। जी राइट कर लिया आपने। यस सर। ये सूडो कोड फ्लो चार्ट समझ में आ गया केस ऑफ का। सर ठीक है। ओके, काफी है आज के लिए। यस। कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं, चैप्टर 4 को करते हैं कंप्लीट। ओके, अल्लाह हाफिज।